हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका आप पे क्रश क्यों है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आप में कोई रोमांटिकली इंटरेस्टेड है और फिर भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बट आप जानना चाहते हैं कि अगर उनका क्रश है आप पे तो क्यों है, उसका रीज़न क्या है और उनके इंटेंशन क्या हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर Pisces. The Six of Pentacles, Strength, the King of Swords, the Six of Swords, and the Knight of Pentacles. Okay. So हमारे पास है the Six of Swords. Six of Swords है तो ये एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अंतारो आपसे कह रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कि कोई आप में इंटरेस्टेड है मगर खुल के अपनी फीलिंग्स कह नहीं पा रहा, बिकॉज उन्हें लगता है कि अपनी फीलिंग्स को कहने का मतलब होगा कि फिर ये रिलेशनशिप में बदल जाएगा और रिलेशनशिप में आने के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। जहाँ तक बात है इस पर्सन की कि उनका आप पे क्रश क्यों है, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इसका सबसे बड़ा रीज़न है। लाइक उन्हें लगता है कि आप उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए, लव, अटेंशन और वो पॉजिटिव एनर्जी जो आप एग्ज्यूट करते हैं, जो आपके अंदर नेचुरली है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जब भी आपको देखता है तो सोचता है कि आप ही वो पर्सन है जिसका उन्हें इंतज़ार था, बट उन्हें लगता है कि ये इंतज़ार ख़त्म भी हुआ तो ऐसे पॉइंट पे हुआ जहाँ वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ इन्हें बहुत अपसेट करती है। ये डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप काइंड है, लविंग एंड केयरिंग है और आप उन्हें समझते हैं। आप एक गुड लिसनर है, सबसे बड़ी बात तो यह है। आप बिना जज किए लोगों को सुन सकते हैं और ये बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटी है आपके अंदर। उन्हें लगता है कि आप बहुत पेशेंटली उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और एडवाइसेस भी दे देते हैं। इट्स लाइक ऐसी एडवाइसेस नहीं जो उन्हें नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स वो एडवाइसेस जो उनके लिए काम की हो सकती है। सो ये पर्सन काफ़ी फैसिनेटेड है आपसे और उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ही बना था, बट देन आप उनसे शायद एक ऐसे पॉइंट पे मिले हैं जहाँ पे अभी बहुत कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जिसे उन्हें प्रोसेस करना है। मतलब उनकी फीलिंग्स ऐसी बहुत सारी बची हुई हैं पास्ट से, जिसे उन्हें प्रोसेस करना है, उसे फिगर आउट करना है, उसे ठीक करना है, अपने ऊपर वर्क करना है और तब जाके वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो इतनी सारी चीज़ों की लिस्ट है और जो इतने सारे एफ़र्ट्स उन्हें करने पड़ेंगे, इसको लेके वो बहुत श्योर नहीं है कि वो ये कर पाएंगे। उन्हें नहीं लगता कि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। हालांकि स्ट्रेंथ का कार्ड है तो चीज़ें अलग हैं, लाइक जो वो सोच रहे हैं उससे अलग है। उन्हें लगता है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मगर देन उनकी जो सोल है वो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस चाहती है और वो स्ट्रेंथ का सोर्स है, अनएंडिंग स्ट्रेंथ का। सो समहाउ किंग ऑफ सॉर्ड्स को ऐसा लगता है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ज़रूरी है और अगर वो आपके साथ टच में नहीं बने रहते हैं तो डेफिनेटली खुद को फिर से खो देंगे। एक्चुअली आपने उनकी हेल्प की है खुद को रिकवर करने में। ये काफ़ी समय से लॉस्ट थे, काफ़ी समय से जजमेंटल थे खुद को ही लेकर और उन्हें लग नहीं रहा था कि उन्हें कोई ऐसा लवर मिल सकता है, पर आपके मिलने के बाद चीज़ें बदल गई हैं और ये डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं और ये जर्नी इन्हें नहीं पता कि इन्हें कहाँ लेके जाएगी, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्या ये अच्छा होगा या बुरा। बट जहाँ तक क्रश की बात है तो इनका क्रश आप पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये खुद को रोक नहीं पा रहे। सो समहाउ आप उन्हें हील कर रहे हैं, आप उन्हें गाइड कर रहे हैं और ये पर्सन आपको फॉलो कर रहा है। ओके, इट्स लाइक वो आपको फॉलो करना बंद नहीं कर सकते, बिकॉज एक आप ही हैं जहाँ से उन्हें स्ट्रेंथ और लव मिल रहा है। ऑल्सो द नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इनके हेजिटेशन को दर्शाता है, इनके उस साइड को दर्शाता है जो चाहे जितना भी प्रिपेयर्ड हो, ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाता अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स को लगता है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करना किसी टाइप की प्रॉब्लम है, लाइक
अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और अपनी फीलिंग्स को वैसे कि वैसे ही एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि वो फील करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज इमोशंस कभी भी किसी का कुछ अच्छा कर नहीं सकते, और इमोशंस के कंट्रोल में जो पर्सन होता है वो विजडम नहीं यूज़ कर पाता, उसके लिए दिमाग को सुनना मुश्किल हो जाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, एंड इसीलिए कभी कभी ये पर्सन आपसे दूर जाने की भी कोशिश कर रहा हो सकता है, या उन्होंने इसीलिए आपसे दूरी बना रखी है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वो कितने ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच्ड है, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर आपको ये पता चल गया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें, बिकॉज वो इमोशनली आप पर डिपेंडेंट है और उन्हें आपकी ज़रूरत है। सो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ज़िद्दी हो जाता है कभी कभी, बट एक बात तो बिल्कुल सच है यहाँ पे कि इस पर्सन का आप पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रश है। लाइक ये वैसा क्रश नहीं है जो आज है कल ना हो, और सिर्फ फिज़िकल लेवल पे ही हो। ये जो इमोशंस है वो बहुत डीप है, और ये जानते हैं कि उन्हें आपका साथ चाहिए लाइफ टाइम के लिए। सो ये आपके पास ही रहना चाहते हैं, बट देन इनके कुछ आइडियाज़ है जो अभी इन्हें रोक रहे हैं। हालांकि ये टेम्प्रोरी है और जल्दी ही चीज़ें फिर से बदलेंगी। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है। वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, the Queen of Swords, the Queen of Cups, the Six of Cups, the Nine of Pentacles and the Five of Swords. Okay, so हमारे पास है Queen of Swords. डेफिनेटली उन्हें लगता है कि अगर वो आपके लिए इतना स्ट्रांगली फील कर सकते हैं तो आप भी उनके लिए, एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप भी हेजिटेट कर रहे हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने से, बिकॉज आप उनका इंटेंशन नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, मगर फिर भी आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज बहुत सारा कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन जब भी आपको देखता है तो सोचता है कि आप डेफिनेटली उनके लिए ही बने हैं, बिकॉज जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सब कुछ आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। आप उनके लिए चार्मिंग है, अल्यूरिंग है, एट द सेम टाइम आप इमोशनली भी डीप है और मैच्योर है, और ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक उनका अपने पर्सन से फिज़िकल और इमोशनल लेवल दोनों पे अट्रैक्ट होना, और पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई ऐसा पर्सन मिला है जिससे वो फिज़िकल और इमोशनल लेवल दोनों पे अट्रैक्टेड हैं। तो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पुरानी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, और ये जो पुरानी बातें हैं, जो भी आप दोनों ने टाइम साथ में स्पेंड किया, वो अक्सर उसी के बारे में सोचते हैं क्योंकि वो चीज़ उन्हें किसी और ही वर्ल्ड में लेके चली जाती है जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस है, और ये पर्सन उन सुहाने सपनों में से बाहर नहीं आना चाहता। सो ये फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में। जितना भी वक्त आपने साथ में स्पेंड किया हो, चाहे रोमांटिक बातें की हो या ना की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप सामने रहते हैं तब तक ये पर्सन डे ड्रीमिंग करता रहता है, और जब आप सामने नहीं होते तो पुरानी बातों को याद करता रहता है। और बस यही एक चीज़ है जो उनके लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आती है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इनके डिज़ायर्स को दर्शाता है, जो है आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करने की। ऑल्सो फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, तो इन्हें अभी कुछ समय लगेगा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए, क्योंकि अभी इन्होंने पूरी जर्नी नहीं की है। अभी ये अपने ऊपर वर्क करेंगे और उसके बाद ही ये आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। हेवन, फाइंड पीस इन द स्पेसेस यू क्रिएट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको स्पेस क्रिएट करना चाहिए अपने लिए, वो स्पेस जो आपको चाहिए अपने आप को समझने के लिए, इस पर्सन को समझने के लिए, बिकॉज चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। सो चाहे जो भी हो, अपने आप को प्रायोरिटी बना के डिसीजंस लीजिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में।
कि उनका क्रश क्यों है आप पे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।